प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हमने सोचा कि हम आपको बाघ से ही धनुष भंग की महिमा को बताएं। तो धनुष भंग की महिमा जो कक्षा 10 के पाठ में तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड के 254 दोहे से लेकर के 260 दोहे तक है। इस दोहे में राजा जनक की पत्नी सुनैना बहुत परेशान हो गई जब कोई धनुष नहीं उठा पाया, तो उन्होंने राजा के ऊपर भी अपना रोष उत्पन्न किया मन ही मन, और अपने सखियों से बुलाया और कहा कि राजा ने ऐसी पता नहीं कौन सी प्रतिज्ञा धारण कर ली है कि जो है इसमें इनको समझ में नहीं आता कि सीता का विवाह कैसे होगा जब बड़े बड़े वीर योद्धा नहीं उठा सके। रावण और बाणासुर जैसे वहाँ दैत्य भी बैठे थे। तो उस धनुष भंग की महिमा, और सीता जी मन ही मन राम जी को पसंद करने लगी थी, और वो भी अपने भगवान शंकर से, माता पार्वती से, गणेश जी से मन ही मन धनुष को हल्का करने की बात कर रही थी। और लक्ष्मण जी भी पूरे धरती को अपने पैरों से दबा लिया, पूरे ब्रह्मांड को दबा लिया। और ब्रह्मांड को दबाने के बाद जो है कूर्म, कछुआ, शेष आदि सबसे उन्होंने आग्रह किया कि कस के पकड़े रहो, धरती डोलने में पाए, क्योंकि शिव धनुष था। और भगवान राम सीता जी के हृदय की गति को जाना, और उसके बाद जो है गति के जानने के बाद फिर धनुष को उठाने की कोशिश किए, प्रयत्न किए। तो फिर आइए चलते हैं हम लोग अपने पाठ्य पर और देखते हैं धनुष भंग का महिमा। बहुत ही सुंदर और अच्छा है। चलिए। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। धनुष भंग का वर्णन है। सीता जी के विवाह के लिए जो राजा जनक जी ने धनुष भंग का प्रस्ताव रखा था, तो उस समय जब सारे राजागण धनुष नहीं तोड़ पाए तो बड़े दुखी हो गए जनक। उसके बाद जब गुरु की आज्ञा पाकर राम भगवान उठते हैं, तब उस समय का वर्णन है कि उदित उदय गिर मंच पर, जो उदयगिर मंच रूपी जो उदयाचल है, अर्थात जो धनुष भंग तोड़ने वाला मंच है, उसको तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने संबोधित किया है कि उदयगिरी यानी उदयाचल पर, मंच पर रघुबर बाल पतंग। बाल पतंग का मतलब सूर्य का उदय होना, बाल रूप में जब लाल लाल दिखाई देता है। तो मंच रूपी उदयाचल पर भगवान रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही बिकसे संत सरोज सब संत रूपी कमल खिल उठे, और हर्षे लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भंवरे। हर्षे माने प्रसन्न हो गए, भृंग माने भंवरा, नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए। नृपहि केर आशा निशिनाशी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद शकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अब यहाँ पे देखिए, नृपहि केरी आशा निशिनाशी। नृपहि माने राजाओं की आशा रूपी, निशि माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई, और उनके बचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके बचन रूपी तारों की जो औलों की, अवली माने पंक्तियां, तारों के जो समूह था, समूहों का चमकना बंद हो गया, अर्थात वो मौन से रह गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग वहाँ थे सब एकदम शांत हो गए। मानी मही कुमुद शकुचाने, फिर जो अभिमानी राजा थे, जिनको था कि मेरे अंदर ताकत है, बच्चा कहाँ से उठा पाएगा, तो वो अभिमानी राजाओं के कुमुद यानी कमल, जो रात्रि में होते ही खिलता है, दिन सूर्य के उदय होते ही सफ़ेद सफ़ेद होता है तालाबों में, आप लोगों ने देखा होगा, वो सूर्य के उदय होते ही सिकुड़ने लगता है। तो वहीं कुमुद की बात कर रहे हैं कि जो अभिमानी घमंडी राजा थे, वो सब कुमुद की भांति संकुचित होने लगे।
और कपटी भूप उलूप को निभाने, कपटी राजा रूपी उल्लू, अर्थात जैसे दिन होता है तो उल्लू जाके कहीं डालों के बीच में छिप कर बैठ जाता है, उसी प्रकार वो घमंडी राजा जब राम रूपी सूर्य उदय हुआ मंच पर, तब वो उल्लुओं की भांति छिप गए। भय बिकोस कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जनाम ही सेवा। फिर जो मुनि और देवता, भय बिशोक कोक मुनि देवा, जो मुनि और देवा यानी मुनि और देवता रूपी जो बिशोक कोक यानी चकवे थे, बिशोक माने जो शोक रहित तो हो गए, यानी उनके अंदर जो डर था, संदेह था, वो सब दूर हो गया। और बरस ही सुमन जनाम ही सेवा, वे फूल बरसा बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आयुष मांगा। फिर प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके भगवान श्री राम चंद जी मुनियों से, वहां पे बैठे हुए अपने गुरु से और जो अन्य मुनिगण बैठे थे उनसे सबसे आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुवर कुंजर गामी। फिर समस्त जगत के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए कहें सहज ही चले सकल जग स्वामी, समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी मत मंजुवर कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी होता है, मंजू माने सुंदर, सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की वर माने श्रेष्ठ, हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चलने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। फिर उन्होंने, भगवान श्री राम ने क्या किया, उन्होंने पितरी यानी अपने पूर्वजों के और देवताओं की वंदना करके जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अपने पुण्यों का स्मरण किया, अपने पुण्य का स्मरण किया। और तो शिव धनु मृणान की नाही, यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई तोरहु राम गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल की नाही। फिर कहते हैं राम जी मन ही मन कि हे गणेश के गोसाई अर्थात गणेश जी के पिता भगवान शंकर रामचंद्र जी शिव के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। ऐसा सीता जी अभी तक सोच रही थी। अब दूसरे दोहा में कह रही हैं, राम ही प्रेम समेत सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिलगाए। फिर क्या किया, श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर राम ही प्रेम समेत लखी, बड़े प्रेम से राम को सीता जी देखती हैं और अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं। और सीता मातु स्नेह, सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर यानी हल्के रुआसी होकर ये वचन बोलती हैं। फिर सीता जी की माता क्या कहती हैं, सखी सब कौतुक देखिन हारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। हे सखी, जो हमारे हितु कहलाते हैं, हमारी भलाई कहने वाले कहलाते हैं, वे सभी तमाशा देखने वाले हैं। को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ऐ बालक अस हठ भली नाही। गुरु कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये बालक हैं, है ना। को न बुलाई कहीं गुरु पाही, कोई इनके गुरु विश्वामित्र जी को बुला के नहीं कह सकता ये बालक अस हठ भले नाही, ये बालक हैं, है ना। इनके लिए हठ करना अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि राम धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। जो धनुष, इनका डर था कि जो धनुष रावण आदि नहीं तोड़ पाए वो कैसे तोड़ पाएंगे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए,
सो धनुराज कुंवर कर देही बाल मराल की मंदर ली। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल, मराल माने होता है हंस, हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं क्या? तो भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विद गति कछु जात न जानी। फिर और तो उनकी रानी अपने राजा जनक को कहती हैं कि राजा का भी सयानापन समाप्त हो गया, अर्थात राजा तो समझा सकते हैं कि ये बच्चे हैं, राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती कि विधाता क्या चाह रहा है। सखी विधि गति कछु जात न जानी, विधाता की गति भी जानी नहीं जाती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय की रानी। तब एक चतुर सखी कोमल वाणी से बोलती है, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए, अर्थात ये बालक हैं और इनके ऊपर बड़ा तेज है, तो इनको बालक मत समझो, ये बड़े भी हो सकते हैं, बहादुर भी हो सकते हैं, ऐसा उनको समझाइए। तो मंत परम लघु जासु बस विद हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। अरे जिसके वंश में ब्रह्मा, मंत परम लघु जासु विधि हरि हर सुर सर्व, जिसके वंश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। अंकुश खर्व माने बस में कर लेना। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, देवी तजिए संशय अस जानी, देवी तजिए संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परितीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। फिर अपनी सखी के वचन सुनकर रानी सुनैना जी को विश्वास हो गया कि उनकी उदासी मिट गई। तब राम ही बिलोक वैदेही, सभय हृदय बिनुवत जहि तेहि। उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस, अर्थात बिनुवत जहि तेहि यानी जिस तिस, बिनुवत माने विनय कर रही हैं अन्य देवताओं से, हर देवता से विनय कर रही हैं। भाई आदमी जब मुसीबत में पड़ता है तो किसी न किसी को याद ही करता है, हर देवी देवता को। तो सीता जी भी कर रही हैं, क्योंकि वाटिका में राम को पसंद कर ही ली थी। मन ही मन मानो अकुलानी, हो ही प्रसन्न महेश भवानी। हे, और व्याकुल होकर वो मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। करहूँ सफल आपन सेवकाई, करी ही तो चरहूँ चाप गरुआई। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए, सफल बनाइए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए, यानी उसे और हल्का कर दीजिए। फिर कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे की नहीं तुई सेवा। हे गणों के नायक, गणनायक, हे गणों के नायक, वरदायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार मेरी विनती सुनकर करहूँ चाप गुरुता अति थोरी। गुरुता माने भारीपन, तो धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए, यानी बिल्कुल थोड़ा कर दीजिए। ठीक है। देखी रघुवीर तन, सुर मानव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अब देख यानी भगवान श्री राम जी की ओर देख कर सीता जी धैर्य धारण कर देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। पुलकावली शरीर, और शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है।
डर लग रहा है कि उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। ठीक है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरि बहुर मन क्षोभा। नीके निरखी, अच्छी तरह से देख कर, निरख माने आंखों से देख कर श्री राम जी को सुंदरता की, शोभा माने सुंदरता को देख कर अच्छी तरह से। पितु पुन, पुन माने फिर से, पित माने पिता के प्रण का, सुमरि बहुर मन क्षोभा, पिताजी के जो ये प्रण लिए हैं कि ये धनुष हमारी जानकी ही उठाएंगी, तभी मैं उसकी, जो उठा लेगा धनुष उसी के साथ जानकी का मैं विवाह करूंगा, स्मरण करके सीता जी मन में क्षोभा माने क्षुब्ध हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। अह तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अरे पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, प्रण कर लिया है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देख न को, बुध समाज बड़ अनुचित हो। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए उन्हें कोई सीख मतलब अच्छी बात नहीं बता रहा। सचिव सभय, सभय माने भय सहित है। सिख देई, कोई अच्छे सीख नहीं दे पा रहा है। बुध समाज बड़ अनुचित होई, सीख नहीं दे रहा। और बुध माने यहाँ पे पंडितों की सभा में, यानी जो ज्ञानी बैठे हैं, में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहें धनु कलुषह चाहि कठोरा, कहें श्यामल मृदुगात किशोरा। कहाँ तो ब्रज के समान यह कठोर धनुष है, और कहाँ एक कोमल शरीर का किशोर श्याम सुंदर बालक। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिक हीरा, बेधीय हीरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, किस तरह धीरज धरूं। सिरस के सुमन, फूल के सिरस सुमन कण, कण से कहीं हीरा, बेधी हीरा, कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सकल सभा कै मति भय भोरी, अरु मुहि शंभु चाप गति तोरी। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। मति भय भोरी, भोरी माने बावली हो गई है, भोली हो गई, जिसको कहते भोली। अतः हे शिव, अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोघन पर डाढ़ी, हूँ हरहु रघुपत ही निहारी। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के देखकर, रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ, यानी जो तुम्हारी भारीपन है, इसे सुकुमार बालक को देखकर तुम हल्का हो जाओ। इस प्रकार अति परितापशीय मन माही, इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, दुख हो रहा है। और लौ निमेष जुग शय शम जाही, निमेष का एक लौ माने अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। यानी निमेष का अर्थ होता है पलक का झपकना, यानी जब एक पलक झपक रही है तो वो भी एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। ऐसा सीता जी के साथ। प्रभु चितई पुनि चितौ दही, राजत लोचन लोच, खेलत मनसी जमीन जुग जनु, विधि मंडल द्रोल। प्रभु चितई पुनि चितौ, श्री रामचंद्र जी को सीता जी बार बार देखती हैं, फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। सीता जी के ये जो चंचल नेत्र हैं, राजत लोचन लोल, लोल माने यहाँ पे चंचल, जो नेत्र हैं इस प्रकार सुंदर लग रहे हैं कि खेलत मनसिज, मनसिज माने मानो, खेल मीन जुग जनु, विधु मंडल डोल। तो यहाँ विधु मंडल माने होता है चंद्रमंडल रूपी, यानी चंद्रमा का जो एक आकाश में रात्रि के समय आप देखते होंगे एक गोलाकार बन जाता है, उस प्रकार। तो मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव जी की 2 मछलियां खेल रही हों। मीन माने मछली, जनु माने जानो, जनु आने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी, गिरा अनिल मुख
पंकज रोरी, पंकज माने कमल होता है, तो सीता जी की वाणी रूपी अली माने भंवरा होता है, रूपी भ्रमरी को, अलिनी है तो यहाँ भ्रमरी हो गया, को उनके मुख रूपी, मुख पंकज, मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी रात्रि को देखो वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे कोई बड़ा कृपण माने कंजूस, जैसे कोई भारी कंजूस है, सोना को कोने में ही गाड़ कर रखे रहता है, उसी प्रकार। शकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। फिर अपनी बड़ी हुई व्याकुलता को जानकर सीता जी सकुचा गईं और धर धीरज प्रतीत उर आनी, और उसके बाद धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि तन मन वचन मोर पुन साचा। यदि मैंने तन से, मन से और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो रघुपति पद सरोज चिचुराचा। तो भगवान श्री राम रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। चितुराचा माने मैं उन्हीं की हो जाऊं, उन्हीं के चरणों की मैं दासी बन जाऊं। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कै दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे, तो भगवान सकल उर माने हृदय, सकल माने सभी के, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे करहि मोहि रघुबर कै दासी, मुझे रघुनाथ जी के, रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहूँ, सो तेहि मिलई न कछु संदेहूँ। मैं जिसका जिस पर विश्वास हूँ, जेहि के जेहि पर, यानी जिसका जिस पर सच्चा सत्य स्नेहूँ, सच्चा प्रेम होता है, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु, वह उसे मिलके ही रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने प्रेम तन यानी प्रेम से शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि निश्चय कर लिया यह शरीर श्री राम का है और उन्हीं का होकर रहेगा। फिर कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब मन ही मन जान गए, क्योंकि वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए वो सब जान गए, उनसे कोई बात छिपी थोड़ी न रही, जान। और चितौ गुरूर लघु ब्यालहि, सिंह बिलोक तकेउ धनु कैसे, चितौ गुरूर लघु ब्यालहि जैसे। फिर उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर देखा और ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देख के दौड़ पड़ते हैं। लखन लघ्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हरिर कोदंडु, पुलकी गात बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांडु। जब भगवान श्री ने लक्ष्मण जी ने देखा, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश माने रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने तकेउ हर दंड, हर माने शिव जी के धनुष को की ओर देखा, तो पुलक गाति, उनके शरीर पुलकित हो गए। बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांडु, तो पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। अगर ऐसा लक्ष्मण जी ने, चूंकि शेषा अवतार हैं, तो उनके बस में ब्रह्मांड था कि कहीं डगमगा न जाए, इसलिए। दिस कुंजर कमठ रही कोला, धरहूँ धरन धरि धीर न डोला। हे दिग्गजों, हे कश्यप, दिस कुंजरहूँ माने दिग्गजों, कमठ माने कश्यप, अहि केला माने हे शेषनाग, हे वाराह, धरहूँ धरन धीरज धरकर, धरि धीर न डोला, धरन माने धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिससे यह हिलने न पावे। राम चाहई शंकर धन तोड़ा, भगवान श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। और हो सजग सुन आयुष मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। जब श्री रामचंद्र धनुष के पास आ गए, तब सभी स्त्रियां, पुरुष व देवता, जो सब लोग और अपने अपने पुण्यों को मनाया। सब कर संशय और अज्ञानु, और सबका संदेह और अज्ञान मंद मही बनकर मानु। नीच राजाओं का जो अभिमान था वो सब
समाप्त होने लगा। भृगुपत केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवरहि केरी कदराई। फिर भृगुपत माने परशुराम जी ने की गर्व माने गर्व यानी गुरुता, उनका भारीपन। देवता, सुर माने देवता, और मुनिवरहि श्रेष्ठ मुनियों के का डर, केरी कदराई का डर। सीय कर सोच जनक पछतावा, सीता जी की सोच और जनक का पश्चाताप। रानी कर दारुण दुख बाबा, रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। फिर शंभुचाप ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संगु बनाई, पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारा, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं में जो बल रूपी अपार समुद्र की ताकत है। चहत पारु नहीं को कड़ अरहारू, और जो समुद्र के पार जाना चाहते हैं परंतु कोई केवट नहीं है। चाहत पारु नहीं को कड़हारू, कड़हारू माने केवट। सभी समाज जहाज पे बैठकर, शिव रूपी जहाज पे बैठकर सारा समाज मुक्त होना चाहता है। श्री राम जी के बल रूपी अपार समुद्र के पार से पार जाना चाहता है, इसलिए कोई केवट नहीं है। राम बिलोक लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी ये कृपायतन जानी विकल विशेष। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम मालूम भगवान श्री राम, चितई सी कृपायतन जाने, सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। विकल विशेष माने विशेष व्याकुल जाना। जब सीता जी को व्याकुल जाना तो देख विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलब सम तेहि। फिर उन्होंने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा। फिर उनका एक एक पल, निमिष माने एक एक क्षण, कल्प माने एक कल्प के समान बीत रहा था। जैसे त्रिषित माने कोई प्यासा आदमी, वारी माने पानी के बिना तनु त्यागा, शरीर को छोड़ दे, और मुए कराई का सुधा तड़ागा। फिर उसके बाद कोई अमृत का तालाब भी खुदवा दे तो वो क्या करेगा। का वर्षा सब कृषि सुखानी, समय चूक पुण्य का पछताने। फिर सारी खेत सूख जाने के बाद अगर वर्षा किस काम की हैं, समय बीत जाने के बाद फिर पछताने का क्या लाभ। अस सिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुलके लख प्रीत विशेषी। फिर ऐसा समझकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लग। प्रभु पुलके लख प्रीति माने प्रेम देख करके वे पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए। और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीना। फिर वो मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। अति लाघव उठाए धनु, लाघव माने फुर्ती से धनुष को उठा लिया। दमके उदामी निजिम जम लयो, पुनि नभ धनु मंडल सब भयो। जब उठा लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका। दम के उदामीन, वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा हो गया। यानी जैसे उठाया तो धनुष का आकार अर्ध झुका हुआ होता है, आधा झुका हुआ होता ही है, तो ऐसा हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। भगवान श्री राम धनुष को कब उठाते हैं, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कब लेते हैं कब चढ़ाते हैं। तीनों काम इतनी फुर्ती से करते हैं कि काहू न लखा देख सब ठाढ़े। किसी ने देख नहीं पाया, केवल राम को खड़ा हुआ ही देखा। और ते ही क्षण राम मध्य धनुषोरा, और उसी समय भगवान श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। और जब तोड़ डाला तो भरे भुवन धुन घोर कठोरा, और उस पूरे भवन में लोक भर में बड़ी कठोर ध्वनि होती है, आवाज आती है। तो भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारुग चले। भरे भुवन, उस पूरे भवन में, भुवन का पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में घोर आवाज हुई है, लोक भर गए हैं। रव माने आवाज हुई, रवि माने सूर्य, और बाजी माने घोड़ा। तो सूर्य के घोड़े तज मारुग चले, मार्ग छोड़कर चलने लगे।
चिक्करहि दिग्गज, जो दिग्गज लोग थे वो चिंघाड़ने लगे। डोल मही, धरती डोलने लगी। अहि माने शेषनाग, कोल माने बराह और कूरम माने कछुआ, कलमले सब कलमला उठे, व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनि कर, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, मुनि माने मुनि। कर कान दीन्हे, कानों पर हाथ रख के विकल विचार ही, व्याकुल होकर विचार करने लगे। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचार ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको ने जान लिया कि अब श्री राम ने ही धनुष को तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो इसमें काव्य सौंदर्य लिखते हैं आप, तो पहली बात तो भाषा अवधि है, रस इसमें श्रृंगार रस भी है और वीर रस भी है, गुण प्रसाद और ओज है, अलंकार उपमा भी है, अतिशयोक्ति भी है, अनुप्रास भी है, छंद चौपाई और दोहा है। ये संपूर्ण काव्य में रहेगा इस पाठ में, धनुष भंग में। फिर हम बनपद पे आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।